हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज सॉरी, वीडियो थोड़ी लेट है क्योंकि मैं मेरे रेगुलर स्पेस पर नहीं हूँ, पर फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत जॉन मॉक्सली और डेक्स हारूड के 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर अगर हम बात करें इस मैच की तो गाइज जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही मानो ये दोनों सुपरस्टार्स अपने आप को बेहतरीन साबित करने के लिए एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर इन दोनों ने ही एक दूसरे पर ऐसे ऐसे मूव्स लगाए मानो के सामने वाले की बिल्कुल बेइज्जती करना चाहते हो, जिस वजह से ये मैच देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था। लेकिन गाइस जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की, तो फाइनली आउट ऑफ नोवेयर जॉन मॉक्सली ने डेक्स हारूड पर अपना सबमिशन यानी कि बुलडॉग चोक लगा दिया, जहां पर डेक्स आउट पास आउट हो गए और एज अ रिजल्ट जॉन मॉक्सली ने यह मैच जीत लिया है। पर इसके बावजूद भी जॉन मॉक्सली डेक्स हारूड को नहीं छोड़ रहे थे, जो देखकर कैश व्हीलर ने यहाँ पर आकर मॉक्सली पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और गाइस ये देखकर मॉक्सली को बचाने के लिए यहाँ पर क्लूडियो कैसनोली आ गए और इन दोनों ने मिलकर कैश व्हीलर और डेक्स हारूड पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे में ही आखिरकार जॉन मॉक्सली ने एक तरीके से डेक्स हारूड को पूरी तरीके से बेहोश कर छोड़ दिया था। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए इन दोनों के बीच में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और FTR की राइवलरी देखने के लिए काफी मजा आने वाला है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर डॉन कैलिस फैमिली का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि कनुस्के तकेत्सा ने अपने सामने आए हुए हर एक चैलेंज को डिफीट कर दिया है और अब कनुस्के तकेत्सा के लिए AEW के अंदर कोई चैलेंज नहीं है। पर इसके बावजूद भी कनुस्के तकेत्सा रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर रेसल जरूर करने वाले हैं, क्योंकि इनके सामने कोई चैलेंज नहीं है लेकिन इनके साथ है। इसलिए कनुस्के तकेत्सा पहली बार अपने ही पार्टनर यानी कि विल ऑस्प्रे को रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के अंदर फेस करते हुए दिखाई देंगे, जो कि डॉन कैलिस फैमिली के अंदर एक कंपटीशन होगा कि कौन सबसे बेहतर है। लेकिन आखिरकार ये सब फैमिली ही रहने वाले हैं। जो बात यहाँ पर डॉन कैलिस ने कही, जिससे कि यहाँ पर रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के लिए एक और काफी बड़ा मैच एडवर्टाइज हो चुका है, जहाँ पर में पॉसिबली कनुस्के तकेत्सा विल ऑस्प्रे को फेस करते हुए दिखाई देंगे। इस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके बाद में शो पर वार्डलो एक 1-on-1 मैच के अंदर एक लोकल स्टार को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर वार्डलो ने हमेशा की तरह उस लोकल स्टार पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। लेकिन इस बार वार्डलो पिछली बार की तरह टाइटन स्क्रीन पर अपने आप को देखकर फ्लेक्स कर रहे थे, जो कि उनके कैरेक्टर के अंदर शायद एक नई चीज है। पर आखिरकार उस लोकल स्टार पर अपना फिनिशर पावर बम लगाकर उसे पिन कर वार्डलो ने यह मैच जीत लिया है, जो देखकर एडम कोल तो काफी खुश थे। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे एडम कोल वार्डलो को इस तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि यंग बक्स इस वीक के डायनामाइट शो पर लास्ट वीक के ही कपड़े पहन कर आ रहे थे, जिन कपड़ों के अंदर यंग बक्स ने स्टिंग और डार्बी एलन पर अटैक किया था। लेकिन इसके बाद हमें शो पर एडम कोपलन यानी कि एज डेनियल गार्सिया को फेस करते हुए दिखाई दिए और मानो कि एक तरीके से TNT चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही एज ने गार्सिया पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर गार्सिया ने भी एज को दिखा दिया कि वो भी काफी तगड़े सुपरस्टार है और वो यहाँ पर एज पर किसी तरीके से पिन कर ये मैच काफी आसानी से जीतना चाहते थे। पर एज भी इस मैच के अंदर बने रहे और उन्होंने गार्सिया पर अच्छे खासे मूव्स लगाए, जो देखकर गार्सिया भी एज के मूव्स का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। और ये देखकर एज भी इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए सरप्राइज हो रहे थे, जहां पर गार्सिया ने मोस्टली इस मैच के अंदर एज के पैरों को टारगेट किया। पर एज किस तरीके से अपने बड़े बड़े मूव्स लगाकर ये मैच जीतने के लिए गए, जहां पर जब एज एक टाइम के लिए स्पीयर के लिए जा रहे थे तो गार्सिया ने इसे एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जिसके साथ ही गार्सिया ने आजकल अपने काफी सारे मैचेस जीते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एज किक आउट कर पाए और एज ने फिर एक बार यहाँ पर गार्सिया पर अपना एक फाइनल सबमिशन लगा दिया और लग रहा था कि प्रोबेबली यहाँ पर गार्सिया टैप आउट कर सकते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पर निक वेन और लुचासुरस ने आकर गार्सिया और एज दोनों पर ही अटैक कर दिया, जिस वजह से ये मैच एक डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एक नो कॉन्टेस्ट के अंदर खत्म हुआ। और हमने देखा कि क्रिश्चियन केज यहाँ पर आ चुके थे और क्रिश्चियन केज यहाँ पर स्टील चेयर लेकर रिंग के अंदर आकर गार्सिया पर अटैक करना चाहते थे। पर कॉमेडी टेबल पर बैठे हुए मैट मेनार्ड क्रिश्चियन केज को रोकने के लिए गए, तो लुचासुरस ने उन पर अटैक कर दिया। और जैसे ही क्रिश्चियन केज रिंग के अंदर गए वैसे ही लुचासुरस ने गार्सिया पर भी एक चोक स्लिम लगा दिया और ये सब मिलकर गार्सिया पर एक कंचेंटो लगाना चाहते थे। पर इतने में एज रिंग के अंदर आ गए और उन्होंने लुचासुरस और निक वेन पर अटैक कर उन्हें रिंग के बाहर कर दिया। और एज क्रिश्चियन केज पर अटैक करने के लिए जा ही रहे थे, कितने में पीछे से निक वेन की मदर ने आकर एज पर एक लो ब्लो लगा दिया, जिस चीज से एज यहाँ पर क्रिश्चियन केज पर अटैक कर पाए। और इस बार क्रिश्चियन केज ने सक्सेसफुली एज पर एक कंचेंटो लगा दिया, जहाँ पर एज को आज तक इस बात का डर था कि कंचेंटो से उनका करियर खत्म हो सकता है। तो आखिरकार क्रिश्चियन केज ने तो कंचेंटो लगा दिया है, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए एज के साथ क्या होता है।
है और क्या उन्हें अपने नेक के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है या नहीं। पर ऐसे ही सेगमेंट खत्म हुआ जहाँ पर हमने देखा कि क्रिश्चियन केज अपने चैंपियनशिप को किस करे थे, पर गार्सिया यहाँ पर काफी नाराज थे। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर स्वर्व वर्सेस हैंगमैन के लिए खाए पीड़ो देखने को मिला, जिसके बाद हमें समोआ जो शो पर आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए समोआ जो ने कहा कि समोआ जो की वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल रेन काफी बढ़िया तरीके से चल रही थी जब तक कि लास्ट वीक वर्ल्ड चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए कोई मैच नहीं हुआ और हैंगमैन पेज और स्वर्व ये दोनों एक दूसरे को नहीं हरा पाए, जिसका डम रिजल्ट ये निकला है कि समोआ जो को अपनी चैंपियनशिप इन दोनों के खिलाफ डिफेंड करनी पड़ रही है, जो देखा जाए तो बिल्कुल नाइंसाफी है। पर फिर भी समोआ जो इन दोनों को बताना चाहते हैं कि दोनों इस मैच के अंदर एंटर तो करेंगे लेकिन इस मैच से अपने आप के पैरों पर एग्जिट नहीं कर पाएंगे। जो बात यहाँ पर समोआ जो कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर स्वर्व आ गए और समोआ जो से बात करते हुए स्वर्व ने कहा कि जब समोआ जो वर्ल्ड चैंपियन बने थे तब उन्होंने कहा था कि उनके चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने के लिए उनके अपोनेंट्स का रेज्यूमे बोलना चाहिए और स्वर्व का रेज्यूमे बोलता है, जहाँ पर स्वर्व ने लास्ट ईयर काफी सारे मैचेस जीते हैं और स्वर्व ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस दी है। इसलिए स्वर्व को लगता है कि स्वर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच डिजर्व करते हैं, क्योंकि स्वर्व ने फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस को भी हरा दिया है। लेकिन जहां तक बात है समोआ जो की, तो समोआ जो रेवोल्यूशन पे के अंदर नए वर्ल्ड चैंपियन को फेस करेंगे जो कि होंगे स्वर्व। जो बातें यहाँ पर स्वर्व ने कही, पर स्वर्व कैसे कहते यहाँ पर हैंगमैन पेज आ गए और स्वर्व से बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि देखा जाए तो स्वर्व को उस मैच के अंदर स्पॉट ही नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि स्वर्व ने हैंगमैन पेज को नहीं हराया जो कि उनका फर्स्ट टास्क था और ओरिजिनली ये मैच हैंगमैन वर्सेस समोआ जो होना चाहिए था। पर इस मैच के अंदर स्वर्व ऐड हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हैंगमैन स्वर्व को एक रियलिटी चेक देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि स्वर्व हैंगमैन पेज के 5 मिनट क्या 5 सेकंड भी डिजर्व नहीं करते। जो बात यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कही और इन दोनों के बीच में बहस बढ़ी रही थी कि यहाँ पर फिर एक बार समोआ जो ने कहा कि ये दोनों अपने ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर एक दूसरे को हराकर समोआ जो की चैंपियनशिप लेना चाहते हैं। पर समोआ जो इन दोनों को बताना चाहते हैं कि इस मैच के बाद ये दोनों ही चलने की हालत के अंदर नहीं रहेंगे। जो बातें कहकर समोआ जो यहाँ चले गए, तो देखना पड़ेगा कि जब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रेवोल्यूशन पे के अंदर मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन इसके बाद हमने शो पर देखा कि टोनी स्टॉर्म अपनी मूवी दिखा रही थी, जिस मूवी के अंदर टोनी स्टॉर्म ने अपना वो टैटू मिटा दिया है, जो टैटू टोनी स्टॉर्म ने AEW कंपनी के अंदर आने से पहले डियाना पुराजो के साथ मिलकर बनवाया था, जो कि उनकी फ्रेंडशिप के लिए एक सिंबल था। लेकिन इसके बाद जब डियाना पुराजो का यहाँ पर बैकस्टेज इंटरव्यू लिया गया, तो यहाँ पर बात करते हुए डियाना पुराजो ने कहा कि देखा जाए तो टोनी स्टॉर्म ने काफी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि डियाना पुराजो के लिए टोनी स्टॉर्म का टैटू ही काफी इंपॉर्टेंट चीज था, जो कि उन्हें याद दिलाता था कि टोनी स्टॉर्म उनके काफी अच्छी दोस्त थे। लेकिन टोनी स्टॉर्म ने ये टैटू ही मिटा दिया है, तो अब डियाना पुराजो टोनी स्टॉर्म को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि अब उनकी दोस्त नहीं है। जो बातें डियाना पुराजो ने कही, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे जब ये दोनों सुपरस्टार्स आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन इसके बाद हमें यंग बक्स शो पर आते हुए दिखाई दिए और आगे शो पर उनका मैच होने वाला था, जहां पर फिर एक बार यंग बक्स ने जस्टिन रॉबर्ट्स को उन्हें निकोलस और मैथ्यू जैक्सन कहकर बुलाने के लिए फोर्स किया। लेकिन इसके बाद यंग बक्स का मैच टॉप फ्लाइट के खिलाफ हो रहा था, जहां पर फिर एक बार यंग बक्स के कैरेक्टर के अंदर एक काफी बड़ा चेंज होने के बावजूद भी ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा है और हमें इस मैच के अंदर यंग बक्स उसी तरीके से परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए है जिस तरीके से हम उन्हें जानते हैं। और इस मैच के अंदर भी बक्स और टॉप फ्लाइट इन दोनों ने अपनी काफी शानदार परफॉर्मेंस दी और इस मैच के अंदर भी हमें काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिल रहे थे, जहां पर टॉप फ्लाइट ने इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट किया और मानो कि यंग बक्स को इस मैच के अंदर ऑफेंस का मौका ही नहीं मिल रहा था, जो देखकर एक टाइम के लिए यंग बक्स ने फिर एक बार रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और रेफरी की पीठ पीछे टॉप फ्लाइट पर एक लो ब्लो लगाकर उन पर अपना फिनिशर EVP ट्रिगर लगा दिया और उन्हें पिन करके यंग बक्स ने मैच जीत लिया है, जिससे कि यंग बक्स ने लगातार 2 मैचेस जीत लिए हैं। पर फिर भी पूरा का पूरा क्राउड यहाँ पर यंग बक्स को काफी बू कर रहा था और गाइस इस वीक का क्राउड भी काफी एनर्जेटिक था। लेकिन यंग बक्स के मैच जीतते ही जैसे ही टोनी शिवानी रिंग के अंदर आए, वैसे ही टोनी शिवानी के साथ बात करते हुए यहाँ पर यंग बक्स ने कहा कि यंग बक्स ने फिर एक बार अपना मैच जीत लिया है और वो अब तक अनडिफिटेड है और देखने में लगता है कि यंग बक्स AEW टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स बन चुके हैं और अब उन्हें टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए। लेकिन स्टिंग और डार्बी अलिन अब तक AEW के शोज पर नहीं आ रहे, जो बातें यहाँ पर यंग बक्स कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर टोनी शिवानी ने कहा कि वो शो पर सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यंग बक्स ने उन पर अटैक कर दिया है। और ये सुनकर निक जैक्सन काफी गुस्सा हुए और मानो कि वो टोनी शिवानी पर ही गए, ये कहते हुए कि टोनी शिवानी EVP के बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ये कहकर निक जैक्सन ने टोनी शिवानी को धक्का दे दिया, जिससे वो नीचे गिर गए। लेकिन यहाँ पर मैट जैक्सन ने बात करते हुए कहा कि निक जैक्सन थोड़े गर्म दिमाग के हैं और ये टोनी शिवानी को उठने के लिए हाथ देने वाले हैं। जो बातें कहकर यंग बक्स ने टोनी शिवानी को यहाँ पर हाथ तो दिया, लेकिन देखने में लग रहा था कि वो टोनी शिवानी पर अपना फिनिशर EVP ट्रिगर लगाना चाहते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पर डार्बी एलन आ गए, जिन्हें देखकर यंग बक्स यहाँ से भाग गए और माइक लेकर बात करते हुए डार्बी एलन ने कहा
कि यंग बक्स ये ना भूले कि डार्बी एलिन भी AEW ओरिजिनल है और यंग बक्स ने शुरुआती दिनों से कहा था कि AEW एक इंडस्ट्री के अंदर चेंज लाने के लिए आई है, पर इसके बावजूद भी यंग बक्स जो उन्हें लगता है वही चीज करते हैं और अपने फ्रेंड्स को अपने शोज पर बुक करते हैं। ये ऑल एलीट रेसलिंग है, ऑल फ्रेंड्स रेसलिंग नहीं। जो बातें कहकर यहाँ पर डार्बी एलिन ने यंग बक्स पर शॉट ले लिया और ये भी कहा कि इस कंपनी के अंदर जो एक इकलौता एवीपी मौजूद था जिसे किसी भी टैलेंट की कदर थी, वो ये कंपनी छोड़कर चला गया है। जहाँ पर डार्बी एलिन इनडायरेक्टली यहाँ पर कोडी रोड्स के बारे में बात कर रहे थे, जिस टाइम पर कोडी के भी चैंट्स हुए, लेकिन आखिरकार यहाँ पर बात करते हुए डार्बी एलिन ने यंग बक्स का रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि रेवोल्यूशन पे पर व्यू के अंदर टैग टीम चैंपियनशिप्स मैच के अंदर क्या क्या होता है। पर इसके बाद में रेने पिकेट बैकस्टेज में बुलेट क्लब गोल्ड और द क्लेम और डैडी एस का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए इन दोनों ने कहा कि लगता है कि इन दोनों को अपनी केमिस्ट्री बढ़ाने के लिए एक 12 मैन टैग टीम मैच के अंदर काम करना चाहिए और क्यों ना इस वीक के रैम्पेज शो पर एक 12 मैन टैग टीम मैच हो जाए। जो बात यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड और द क्लेम ने कही तो देखना पड़ेगा कि जब ये सब एक 12 मैन टैग टीम मैच के अंदर एक साथ आते हैं तो ये मैच कितना शानदार होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर हमें विलो नाइटिंगेल स्काई ब्लू को फेस करती हुई दिखाई दी और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे स्काई ब्लू ने विलो नाइटिंगेल पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मानो कि वो विलो नाइटिंगेल को इस मैच के अंदर जरा भी मौका नहीं देना चाहती थी और उन्होंने विलो नाइटिंगेल पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। पर विलो नाइटिंगेल ने भी एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर स्काई ब्लू पर ऐसे मूव्स लगाए जो देखकर सरप्राइजिंगली कमेंटेटर टेबल पर बैठे हुए स्ट्रोक लेते हुए भी काफी एंजॉय कर रहे थे। और इन दोनों के बीच में भी एक काफी हार्ड हिटिंग मैच हुआ जहां पर एक टाइम के लिए स्काई ब्लू ने विलो नाइटिंगेल पर अपना फिनिशर भी लगा दिया। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर स्ट्रोक लेते हुए रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर पिन नहीं होने दे रहे थे, जो देखकर स्काई ब्लू यहाँ पर काफी गुस्सा हुई। पर विलो नाइटिंगेल ने यहाँ पर स्काई ब्लू की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर उन पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर विलो नाइटिंगेल ने ये मैच जीत लिया है। और उनके ये मैच जीतने के बाद स्ट्रोक लेते उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि स्ट्रोक लेते ने उन्हें ये मैच जीतने के लिए मदद की है, जहां पर उन्होंने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया था। तो देखना पड़ेगा कि जब उन्हें पता चलता है तब क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी एक टेक्सास डेथ मैच के अंदर मैट टेवन को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही इन दोनों ने एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये दोनों क्राउड के अंदर भी जाकर रसल कर रहे थे, मानो कि इस मैच के अंदर एक दूसरे पर अपनी पूरी भड़ास निकालना चाहते हो। और ऐसे में मैट टेवन एक टेबल रखकर उस टेबल के थ्रू ऑरेंज कैसिडी पर एक एल्बो ड्रॉप लगाने के लिए गए और ये टेबल भी ब्रेक हुआ। और इसके साथ ही मैट टेवन ने ऑरेंज कैसिडी पर फिर एक बार टेबल के थ्रू एक सुपरप्लेक्स भी लगाए और ऐसे में ऑरेंज कैसिडी पर अटैक करते करते वो रिंग की तरफ आए और वहां पर एक और टेबल सेटअप किया। लेकिन इस बार ऑरेंज कैसिडी ने फाइट बैक किया और कैसिडी ही मैट टेवन को टेबल के थ्रू रखने के लिए गए, लेकिन मैट टेवन ने यहाँ पर फाइट बैक किया और मैट टेवन ही ऑरेंज कैसिडी पर टेबल के थ्रू एक सुसाइड डाइव लगाने के लिए गए, पर कैसिडी साइड में हो गए, जिससे कि मैट टेवन डायरेक्ट टेबल के थ्रू गए, जो इस मैच की एक और काफी शानदार मोमेंट रही। और यहीं पर ऑरेंज कैसिडी ने रिंग के नीचे से चक टेलर का वैलेंटाइन डेज पर एक गिफ्ट निकाला, जो कुछ और नहीं बल्कि थम्बटैक्स थे। और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी टॉप रोप से मैट टेवन पर थम्बटैक्स के थ्रू एक सुपर एक्स लगाना चाहते थे, पर मैट टेवन ने इसे रिवर्स कर दिया और कैसिडी को थम्बटैक्स के थ्रू फेंका और वो कैसिडी पर एक फ्रॉग स्लैश लगाने के लिए गए, पर कैसिडी साइड में हो गए, जिससे कि मैट टेवन ही थम्बटैक्स के थ्रू गए। जिस पॉइंट पर लग रहा था कि अब ऑरेंज कैसिडी मैच जीत जाएंगे, लेकिन इतने में ही माइक कैनालेस ने यहाँ पर आकर ऑरेंज कैसिडी पर अटैक कर दिया और माइक कैनालेस स्टील चेयर लेकर रिंग के अंदर गए। पर इतने में माइक कैनालेस को रोकने के लिए यहाँ पर ट्रेंट आ गए और ट्रेंट ने माइक कैनालेस को साइड में लगा दिया, पर मैट टेवन ने भी ट्रेंट पर अटैक कर दिया और इतने में ऑरेंज कैसिडी ने मैट टेवन पर स्टील चेयर के थ्रू अपना फिनिशर बीच ब्रेक लगा दिया और वो ऑरेंज पंच के लिए जा रहे थे, लेकिन मैट टेवन ने ऑरेंज कैसिडी की जेबी फाड़ दी, जिससे कैसिडी तो और ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने हाथ पर चेन रैप कर मैट टेवन पर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगा दिया और कैसिडी काउंटआउट से मैच जीतने के लिए जा ही रहे थे। कितने में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आकर ऑरेंज कैसिडी पर अटैक करने के लिए गए, पर ट्रेंट ने बीच में आकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का अटैक अपने आप पर ले लिया, जिससे कि ऑरेंज कैसिडी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को रिंग के बाहर कर पाए और इतने में रेफरी के 10 काउंट करने तक मैट टेवन खड़े नहीं हो पाए और एज ए रिजल्ट ऑरेंज कैसिडी ने मैच जीत लिया है और कैसिडी स्टिल है इंटरनेशनल चैंपियन। जहां पर ऑरेंज कैसिडी की इस तरीके की विक्ट्री के साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया है, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?